जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि गत शनिवार को धर्मांतरण मामले के इस अवैध रैकेट का पर्दाफाश हमारे डीजीपी महोदय के द्वारा किया गया था। संबंध में जो आगरा विगत 7-8 दिनों में जिसमें जो भी प्रोग्रेस रही उस प्रोग्रेस के संबंध में आज लाई गई है। मेरे साथ हमारे साथी एडिशनल कमिश्नर राम बदन जी, हमारे डीसीपी ईस्ट अली अब्बास, हमारे दूसरे एडिशनल डीसीपी हमारे एडिशनल डीसीपी क्राइम और इन सारे लोगों ने जो बैठे हुए हैं हमारे दोनों तरफ, चारों लोगों ने भाव से और जो भी हम लोगों ने मान लिया था उस पर जो अभी तक का प्रोग्रेस आया है उस पर बात करने की जैसा कि हम जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश महिलाओं की सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस संबंध में ऑपरेशन का माननीय इसी क्रम में डीजीपी महोदय और एडीजी एलओ के निर्देशन में आगरा जनपद के सदर थाना क्षेत्र की 2 हमारी बालिकाएं हत्या परिवार की वो चली गई, जिस संबंध में उनके द्वारा पहले मिसिंग रिपोर्ट दिखाई गई। तत्पश्चात उसमें मुकदमा धारा 87 111(3) 111(4) 3/5 उत्तर प्रदेश विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन मुकदमा किया गया और उसके बाद इस मुकदमे को इसकी गंभीरता को देखते हुए इस मुकदमे को साइबर क्राइम में ट्रांसफर किया, जिसकी विवेचना वर्तमान में साइबर क्राइम थाना किया गया। इस मामले में अभी तक पुलिस के द्वारा 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कि आयशा कृष्णा को गोवा से, शेखर रॉय उर्फ अली हसन कोलकाता, ओसामा कोलकाता, रहमान कुरैशी जो हमारा शहर आगरा का रहने वाला है, अबू तालिब आलापार मुजफ्फरनगर का रहने वाला, इकबानी उर्फ इब्राहिम ये भी एक कन्वर्टेड था जो कि कोलकाता का रहने वाला है, जुनैद कुरैशी जयपुर का, मुस्तफ़ा उर्फ मनोज ये दिल्ली का, मोहम्मद अली ये जयपुर का रहने वाला था ये भी एक कन्वर्टेड, अब्दुल रहमान निवासी मुस्तफ़ाबाद जो ओरिजिनली रहने वाले फिरोजाबाद के थे ये भी एक कन्वर्टेड, जुनैद कुरैशी निवासी मुस्तफ़ाबाद, अब्दुल्ला निवासी मुस्तफ़ाबाद ये इनके लड़के थे, अब्दुल रहीम। इस प्रकार 14 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। इन 14 लोगों में 11 लोगों को पुलिस ने 10 दिन के लिए पीसीआर पर सस्टेंड इंट्रोगेशन के लिए इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स मिले, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिली, उसके बारे में जानकारी और डिफरेंट जगह पर ये लोग रहने वाले थे। मैंने आपको बताया कि पश्चिम भारत में गोवा से लेकर पूर्वी भारत में तो उसके लिए इन लोगों को 10 दिन का रिमांड सस्टेंड इंट्रोगेशन के लिए। ये जो ग्रुप है ये पूरी तरह से संगठित अपराध के रूप में यह ग्रुप कार्य कर रहा था, ऑर्गेनाइज्ड ये एक सिंडिकेट था और इस ग्रुप का जो मुख्य संचालक था वो अब्दुल रहमान जो कि पूर्व में रहने वाला फिरोजाबाद का था और 1990 वो आज के समय में इसका मुख्य समर्थन करता था। इसके अलावा गोवा की जो हमारी महिला है एसपी कृष्णा उर्फ आयशा ये गोवा से इसको लीड करती थी और इसमें जितने भी इसमें जो भी यंग जो लड़के और लड़कियां जिनको की किया धर्म के परिवर्तित किया ये सभी यंग लड़के ये सब जी इसको आजकल हम लोग कहते हैं नए जनरेशन के लड़के थे और सब 14 साल 15 साल की उम्र से इसके बारे में देखना शुरू किया। 15 साल से 20 साल के लोग इसमें थे जो कि परिवर्तित थे, चाहे वो लड़के हों चाहे
अब्दुल रहमान के बारे में मैंने बताया कि ये 1990 में फिरोजाबाद का रहने वाला था। फिरोजाबाद से उसने आगरा कुछ दिन काम किया, आगरा के बाद वो मुंबई चला गया। वो दिल्ली आया और ज्ञातव्य है कि कलीम सिद्दीकी, जिसको कि उत्तर प्रदेश की ATS ने 2021 में गिरफ्तार किया और जिसको कोर्ट के द्वारा आजीवन कारावास की सजा हुई, उस कलीम सिद्दीकी का यह अन्यतम सहयोगी था। और इसके घर जब पुलिस के द्वारा रेड की गई थी तो इसके यहाँ धर्म परिवर्तन क्यों जरूरी है और उससे संबंधित जो भी पुस्तकें की जो साहित्य वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा है। ये जितने भी अभियुक्त पकड़े गए या जो भी बालिकाएं जिनको हम लोगों ने वहाँ से निकाला, रेस्क्यू किया, वो सारी बालिकाओं से जब बात की गई तो बातचीत करने जो कॉमन चीज़ें थी वो कॉमन चीज़ें ये थी कि इन सबके संबंध आस्था से थे जो गोवा की रहने वाली है। और दूसरा अब्दुल रहमान जो कि बताया उत्तराखंड के देहरादून से, उत्तर प्रदेश के बरेली, अलीगढ़, रायबरेली, हरियाणा के गज्जर और रोहतक की लड़कियाँ जिनको कि धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया गया और भड़काया गया, उन सभी से हम लोगों के द्वारा इंट्रोड्यूशन की गई उन लड़कियों को कि जहाँ पर लोग दुखी लोग ज़्यादा जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल में दुखी लोग ज़्यादा जाते हैं, थाने में दुखी लोग जाते हैं, न्यायालय में दुखी लोग जाते हैं, या पार्क में सेकेंड हाफ में कुछ लोग देखते हैं जो वहीं बैठे रहते हैं, क्यों बैठे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को ये सेलेक्ट करते हैं और जमात में जब ये जाते हैं तो फिर दावा के लिए बौद्धिक विमर्श के लिए बुलाते हैं और उस बौद्धिक विमर्श के द्वारा इस्लाम धर्म के बारे में वो बताते हैं कैसे धर्म परिवर्तन आपको इससे फायदा। इसके अलावा जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, खासकर NCR के क्षेत्र या सूरत या और जो बड़ी जगह हैं, इन जगहों पर जो इनसे पूछताछ की जो चीज़ें आई तो दावा के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के जो गरीब मजदूर हैं उनको भी ये बुलाते हैं और उनसे इस पर विमर्श करते हैं, उनको बताते हैं कि आप वो आपको ये फायदा और इसका वो उनको धर्म के बारे में भाषा देते हैं। जो लोग भी इस तरह का धर्म परिवर्तन करते हैं इन लोगों को ये रिवर्टी नाम देते हैं और आपको बहुत सारे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पर जब आप जाएंगे जैसे रिवर्टी के साथ ये लोग कन्वर्टी शब्द नहीं कहते हैं, रिवर्टी शब्द कहते हैं और डिफरेंट माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पर भी जाते पर ये ग्रुप रहते हैं और इन सभी को जो भी ये बालिकाएं इन लोगों को ऑर्गेनाइज तरीके से फंसाया। जैसे आयशा ने इन लोगों से बातचीत में कहा, किसी ने कहा कि मुझे नौकरी की ज़रूरत है, तो नौकरी की ज़रूरत है तो मार्केटिंग में आ पाते, मार्केटिंग के बहाने फिर किसी लड़के से इनको जोड़ा गया और फिर धीरे धीरे इनको फिर दावा की ओर किया गया और उसके बाद इनको कन्वर्ट कर दिया गया और इनके घर वाले इन सबसे अभी तक जो बातचीत हुई है उन बातचीत में जैसा कि पहले भी हम लोगों ने बताया क्रिप्टो करेंसी डॉलर से पैसे का आना जाना ये हमारा कनाडा से जानकारी आई वो था वो भी आशा के थ्रू। इसके अलावा अन्य जो देश से और इन सब चीज़ों की हम लोग साथ में जाँच कर रहे हैं और हमारी टीम की जो लगी हुई है आज की जो स्पष्ट रूप से बताया कि जो हमारी बालिकाएं थी उनको जो लोग पीछ करते थे दावा के द्वारा जब ये ग्रुप में जुड़ते थे उसमें से पाकिस्तान के लोग थे, कश्मीर के लोग थे। पाकिस्तान की जो उनका तो अब वो बची गई है और वो अपने घर जाने से इनकार भी कर रही है, तो ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश सरकार जो भी लड़कियां हैं उसमें से अधिकांश पेरेंट्स को जानकारी उनको ये एहसास हुआ कि उनका यूज किया। ये जो हमारी बालिकाएं थी ये कोई ये विक्टिम थी, ये कोई हमारी ये विक्टिम थी है तो कुछ नहीं मालूम था तो इनके लिए नहीं ऐसी कोई बालिका किसी हम लोग
लगातार इनको बता रहे हैं। इनको जो भी बालिकाएँ हमारी हैं, जो भी हमारे काउंसलर हैं, उनके द्वारा हम लोग इनको बता रहे हैं और ऐसी कोई समस्या नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार, मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम लोग इस पर देख चुके हैं। बालिकाओं की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी को इंटाइज करके, किसी को जबरन, किसी को झूठ बोल करके ये धर्म परिवर्तन कराया जाता है। सर, जो गैर आरोपी और पकड़े गए आरोपी, तो कुछ ट्रैवल हिस्ट्री मिली है, पाकिस्तान आना जाना रहा हो या जो देखिए, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जिसको कि सुरक्षा कारणों से हम पब्लिक को। सर, पाकिस्तान के जो 2 इन्फ्लुएंसर हैं, हाँ, इन लोग का ग्रुप माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के डिफरेंट ग्रुप जरूरी नहीं है व्हाट्सएप करो। इन लोग का ग्रुप बना हुआ था और इसके ग्रुप पर ये बात करते थे, इनको बीच करते थे और बीच में सवाब का फल मिले, इसलिए ये लड़कियां उनको पैसा। हाँ, अभी तो हमारी जांच चल रही है। नहीं, कश्मीर में कम लड़कियाँ, कोई एक लड़कियाँ ही नहीं। ये तो ग्रुप था, डिफरेंट ग्रुप थे, डिफरेंट लोगों के फ्रेंड्स थे। जो हमारी यहाँ की जो लड़की अपने शहर की है, हमारी आगरा की, ये भी 2021 में कश्मीर गई थी। तो कश्मीर में डिफरेंट ऐसे मॉड्यूल हैं। इस मॉड्यूल का, जैसे मैंने कहा कि दावा के माध्यम से इन लोगों को बुलाते थे, उसको प्रायोजित करते थे और उसमें वो इस्लाम के बारे में बौद्धिक विमर्श करते थे। दावा का अर्थ होता है बौद्धिक विमर्श के लिए वो लोग नॉन बिलीवर्स हैं, उनको प्रेरित करते हैं, उनके साथ बौद्धिक विमर्श करते हैं और फिर उनको इस्लाम की प्रेरित करते हैं। नहीं, हमारा देखिए, इसमें से सारे ग्रुप में सैकड़ों कन्वर्टी जो इनके पास जो सूचना है, सैकड़ों कन्वर्टी, उसमें से हम लोगों जिनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करके जो आना चाहते हैं या जो मेरे केस से रिलेटेड हैं, हम लोग बाकी ऐसे ग्रुप्स में कन्वर्टीज का ग्रुप बना हुआ है और कन्वर्टीज ग्रुप पकड़ी नहीं गई, वो रेस्क्यू की गई। हाँ, हाँ। नहीं, अलग अलग जी सर। देखिए, ये सारा मोटिव इसका जो मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइज गैंग है और ऑर्गेनाइज गैंग में इन लड़कियों को या लड़कों को अपने धर्म परिवर्तन के लिए ये लोग इस तरह की बातें कर रहे थे जिससे लोग उनके धर्म की ओर आशय से प्रेरित होकर आए कि भाई 2050 में ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। इस चीज़ को वो लड़कियों को प्रेरित करते हैं। आखिरी सवाल सर, अब इसका देखिए, इनको जो यूज करना है, यूज तो इसके डिफरेंट तरीके हैं। ये सारी चीज़ों को हम लोग पब्लिक डोमेन में सर, जो लड़के थे जिन्होंने क्या उनको इस्लामिक जमात के लिए यूज किया जाता है? हाँ, जमात के लिए उन लड़कों ने बताया कि जब भी धर्म परिवर्तन हुआ उसके बाद से उसके लिए इनको जमात के लिए भेजा गया। जमात में जो लोग जाते थे फिर वो सेकेंड हाफ में वो दावा के लिए जाते थे, जो कि मैंने आपसे कहा कि वो एक बौद्धिक विमर्श का जरिया था। बौद्धिक विमर्श के जरिए अन्य लोगों को, जो लोग हैं, उनको अपने जो धर्म है उसमें शामिल। आईडी और हॉकी भी है। ये सब तो यार, ये सब पब्लिक डोमेन में थोड़ी बोला जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने उसको रेस्क्यू किया, उनको बचाया और इसमें सबसे आश्चर्य की बात की ये थी कि जितनी भी ये बालिकाएं थी या जो बालक थे, इनमें इनके घर वालों को किसी को नहीं जानकारी थी लड़कियों को कि मेरी बेटियाँ इसमें इन्वॉल्व हैं और धर्म परिवर्तन के प्रेरित हैं या उनके घर में वो नमाज पढ़ रही हैं, कलमा पढ़ रही, लोगों को इसका कोई आइडिया नहीं था। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता बालिकाओं की सुरक्षा है और उनके हितों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से देश धर्म परिवर्तन में करने वाले ये जितने भी लोग थे, इसमें जो दूसरा तथ्य आया वो तथ्य आया कि इसमें से अधिकांश लोग जितने भी हमारे जो लड़कियाँ जिनको हमने रेस्क्यू किया और जो हमारे अन्य लोग जो कि रिवर्टी अपने को कहते हैं, उन सारे लोगों में से सभी के कनेक्शन या तो कश्मीर से थे या पाकिस्तान। इसमें ऐसा कोई नहीं था जिसके कनेक्शन इन दोनों में से।
और आयशा और अब्दुल रहमान इन दोनों के कनेक्शन के बीच की कड़ी थी। और ये जितने लोग थे ये आयशा या अब्दुल रहमान से ये लोग कनेक्टेड। रहमान को ये लोग सामान्य बोलचाल में रहमान चाचा, रहमान अंकल के नाम से बात करते हैं। परिवर्तन के लिए जब उनको आमंत्रित किया जाता है तो सबसे पहले ये लोग देखते हैं कि कौन से लोग थे। तो इसके लिए ये लोग उनको बौद्धिक विमर्श के लिए आमंत्रित करते हैं, बौद्धिक विचार के लिए सबसे पहले बुलाते थे। और इसमें से जैसे कश्मीर की कुछ लड़कियों का ग्रुप था जो कि उनको आमंत्रित करती थी और उसके बाद इनके मस्तिष्क में इनके परिवार के खिलाफ, इनके धर्म के खिलाफ जो जहरीले विचार थे वो इसको करती थी और उनको इस्लाम की हमारी जान की है वो आगरा की बालिकाएं, सब में ये चीज कॉमन था कि उन लोगों को अपने ग्रुप में जोड़ती थी और उसके बाद उनको कश्मीर बुलाती थी, उसके लिए टिकट भी वो कराती थी और उनको कश्मीर बुला करके इसके बाद जब ये उस ग्रुप से अटैच हो जाते थे फिर पाकिस्तान से चलने वाले ग्रुप इसमें मुख्य रूप से पाकिस्तान के जो इन्फ्लुएंसर हैं तनवीर अहमद और साहिल अली का नाम है, इनका ग्रुप रहता था जिससे कि जुड़ती थी और वो इनको इस्लाम के बारे में टीच करते थे, इस्लाम के बारे में बताते थे, इस्लाम की क्या शामिल होना चाहिए। इन तथ्यों के खुलासे से इस बात की पुष्टि होती है ये जो चीज़ें हैं ये हमारे राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा के लिए और हमारी जो एक तरफ से ये सभी बालिकाएं कल को हो सकता है ये लोग कहते थे कि जो हम आपको टीच कर रहे हैं इसके लिए आपको सवाब का फल तभी मिलेगा जब आप पैसा भेजने का भी इनका एक तय किया। हमारा जो आगरा का इंस्टीट्यूट है रहमान बारहवीं फेल है लेकिन उसे कंप्यूटर वो ब्रॉडकास्ट पर्सन और उसने क्लाउड फंडिंग के द्वारा क्लाउड फंडिंग करके और उसके साथ जो चीज़ें मिली उसमें वो क्रिप्टो का भी यूज़ करता था और डॉलर में भी उसके साथ पैसे का लेन देन करता था। इस ग्रुप के कम से कम 3 सदस्य डार्क वेब की जानकारी रखते थे और इसके द्वारा अपने सदस्यों से बात करते हैं। डार्क वेब का प्रयोग सभी लोग करते हैं जो पूरी तरह से इनके द्वारा जो ग्रुप बनाया गया लोग सामान्यतया पर बात करते थे। मैं आपके माध्यम से एक अन्य बात कहना चाहता हूँ कि इस प्रक्रिया में जोड़ने के लिए जो लड़कियां हमारी चाहे वो यहाँ की या ये लोग ऑनलाइन गेम्स जैसे लूडो स्टार ये पाकिस्तान तो इसके थ्रू लड़के लड़कियाँ आकर्षित और गेम्स के माध्यम से फिर चैटिंग शुरू हो जाती है। चैटिंग होने के बाद लड़की उसमें जब लोग पबजी लूडो स्टार इनसे आकर्षित हो जाते हैं तो फिर वो इनको फिर अपना नाम देते हैं, अपने बारे में बताते हैं, फिर वो इनको आमंत्रित करते हैं दावा। दावा एक धर्म है जो कि इस्लाम में बौद्धिक बहस की चीज़ है, बौद्धिक विमर्श के लिए दावा किया जाता है। इसमें पूछताछ के दरमियान और ये सातों लड़कियों ने बताया कि पहले इस्लाम के प्रति उनको बताया गया कि माना चाहिए। उन्होंने सबसे पहले कहा कि आप दावा में और दावा में एक बौद्धिक बहस होती है, बौद्धिक डिबेट और बौद्धिक डिबेट के द्वारा उनको बताते हैं कि इस्लाम में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और उसके बौद्धिक विमर्श करने के बाद उनको ये लोग जो भी लोग इस्लाम के बारे में इस्लाम के प्रति